कृष्णा लॉ कॉलेज में आपका स्वागत है। हम एलएलबी और बीएलएलबी का जो हमारा मुस्लिम लॉ जो सब्जेक्ट है फैमिली लॉ में मुस्लिम लॉ उसके बारे में बात कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक का नाम है वसीयत। एक मुस्लिम फैमिली में भी वसीयत होती है, एक विल होती है। विल की आज हम पढ़ेंगे कि विल क्या होता है, वसीयत क्या होती है, कितने संपत्ति की वसीयत की जा सकती है, उसकी औपचारिकताएं क्या है, क्या क्या फॉर्मेलिटीज है, वो सब कंप्लीट होगी। उसके बाद ये हमारी वसीयत हो सकती है। तो इसमें सर्वप्रथम जो है कि वसीयत का डिफाइन करना है कि वसीयत होती क्या है। तो इसमें है कि वसीयत या इच्छा पत्र, इसको हम ये भी कहते हैं इच्छा पत्र। इच्छा पत्र का मतलब है कि वो व्यक्ति अपनी इच्छा से कोई भी एक पत्र तैयार करके अपनी संपत्ति किसी को भी दे सकता है। का अभिप्राय ऐसी घोषणा से है जिसमें एक व्यक्ति अपनी संपत्ति के निपटारे या प्रबंध की व्यवस्था करता है और यह इच्छा प्रकट करता है कि उसके मरने के बाद उसकी संपत्ति की व्यवस्था उसकी घोषणा में निहित प्रावधानों के अनुसार होनी चाहिए। यानी कि जिस तरीके से उसने कहा है कि मेरी संपत्ति इतनी उस बेटे को या उस व्यक्ति को जाना चाहिए, या कोई प्रबंध बताया उसने कि इस संपत्ति का जो पैसा है वो किस तरीके से यूज होना चाहिए, ये सब हमें विल बताती है। इसमें फतवाए आलमगीर एक है के अनुसार वसीयतकर्ता की मृत्यु हो जाने के पर प्रभाव में आने वाली किसी विशेष वस्तु, मुनाफे, लाभ, वृत्तियां की संपत्ति के अधिकार को प्रदान करने को वसीयत कहते हैं। यानी कि जो भी पैसा आएगा, जो भी मुनाफा होगा, जो भी पैसा आएगा, जो लाभ होगा, जो हानि होगी या जो भी कुछ होगा, उस संपत्ति को किस तरीके से प्रदान किया जाएगा, किसको दिया जाएगा, उसको वसीयत कहते हैं। यह फतवाए आलमगीर के अनुसार है। अब आता है कि वसीयत के लिए दो तत्व होने बहुत जरूरी है। सर्वप्रथम क्या है, वसीयत संपत्ति के अधिकार को प्रदान करती है। वसीयत जो है संपत्ति के अधिकार को प्रदान करती है। और सेकंड है ऐसा अधिकार वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद प्रभावी होता है। अब इसमें ये है, कभी कभी अगर हमें अपनी भाषा में, अपने लैंग्वेज में, अपने शब्दों में अगर जो विल की परिभाषा लिखनी पड़ जाए तो हम ये लिखेंगे, कोई भी मुस्लिम व्यक्ति अपनी किसी भी संपत्ति को किसी भी व्यक्ति को या किसी को भी देने के लिए विल कर सकता है। और ये जो विल जो करेगा अपने जीवन काल में वो उसको रद्द भी कर सकता है। ये ध्यान रखिएगा, एक बार अगर जो उसने विल कर दी और अगर जो उसको वो रद्द करना चाहता है, खत्म करना चाहता है, तो उसको कैंसिल भी कर सकता है। पर कौन कौन सी स्थिति ऐसी जब वो कैंसिल नहीं कर सकता, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। इस तरीके से हम वसीयत के बारे में करेंगे। अब सर्वप्रथम इसमें जो है एम सोताया के अनुसार वसीयत मुस्लिम दृष्टिकोण में वह दैवीय कार्य है जो कुरान से नियंत्रित है। यानी कि जो कुरान में भी लिखा गया है, कुरान में बताया गया कि किसको कितनी संपत्ति देनी है अपनी। यह वसीयतकर्ता की विरासती अधिकार से रहित कुछ संबंधियों को अपनी संपत्ति का उत्तराधिकार बनाने, गैरों द्वारा की गई सेवाओं का उपकार चुकाने और अंतिम समय में किए गए स्नेह प्रेम का उपकार चुकाने का अवसर देती है। इस प्रकार मुसलमान अपनी संपत्ति का 1/3 भाग दूसरे संबंधियों को दे सकता है। ये ध्यान रखिएगा, 1/3 भाग जो होगा वही अपने दूसरे सगे जो संबंधी होंगे वो किस तरीके से, यदि कोई रिश्तेदार ऐसा है जिसने उनका किसी अंतिम टाइम पर बहुत अच्छी तरीके से उनकी देखभाल की है या उनका कोई एहसान है उन पर, तब वो चुकाना चाहते हैं। नौकर है, जो नौकर है या वो है, उन्होंने बहुत अच्छे से उनकी सेवा की है तब, या कोई बच्चा ऐसा है जिस बच्चे को वो बहुत ज्यादा प्यार करता है, उस बच्चे ने उनकी बहुत अच्छे से सेवा की है, तो उसमें भी वो एक हुआ कि अगर कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति को विल करेगा, किसको कर सकता है, कितना कर सकता है, ये तो है हमने कि 1/3 भाग कर सकता है। अब यह है कि इसकी औपचारिकताएं क्या है, क्या क्या औपचारिकता उसको अपनानी पड़ेगी तभी वो कर सकता है। तो सर्वप्रथम है वसीयतकर्ता का सक्षम। जो वसीयतकर्ता जो होगा वो सक्षम होना चाहिए।
प्रत्येक ऐसा मुसलमान जो बालिग व स्वशिक्षित है वह वसीयत करने का अधिकारी होता है। इस प्रकार एक नाबालिग या पागल व्यक्ति वसीयत करने के लिए सक्षम नहीं होता। धर्म त्याग द्वारा की गई वसीयत की मान्यता के बारे में भी मतभेद है। ऐसी वसीयत उसी दशा में मान्य होगी यदि उस विचार पद्धति के अनुसार जिसमें वह मूलतः था वैध थी। एक दिवालिया व्यक्ति द्वारा की गई वसीयत तब तक मान्य नहीं होगी जब तक कि वसीयत के महाजनों ने उसकी वसीयत के संपत्ति के को दायित्व से मुक्त न कर दिया गया हो। आत्महत्या करने वाले व्यक्ति द्वारा की गई वसीयत के बारे में मतभेद है। अब यहाँ पे है कि एक मुस्लिम कर सकता है, अगर एक दिवालिया व्यक्ति है उसने भी अपनी संपत्ति की वसीयत कर दी है तो वो जो संपत्ति है उससे पहले जिसकी उन पर देय था उसको उससे मुक्त कराने के बाद उस संपत्ति को वो जो दायित्व थे उन दायित्व से मुक्त कराने के बाद वो संपत्ति जो उसने करी है वसीयत की है वो तब मान्य होगी। एक पागल व्यक्ति जो है करता है तो उसके लिए भी औपचारिकता है और यह है कि आत्महत्या करने वाले व्यक्ति द्वारा की गई वसीयत के लिए भेद है। उसके क्या बताया गया, सुन्नी विधि के अनुसार आत्महत्या करने वाले व्यक्ति की वसीयत शून्य होगी। ये ध्यान रखिएगा, जो आत्महत्या करेगा व्यक्ति और अपनी वसीयत करके गया हुआ है तो उसकी जो ये सुन्नी विधि के अनुसार वो मान्य यानी कि अमान्य होगी, शून्य होगी। वो जो वसीयत जो है उनकी मान्य होगी शून्य के अनुसार। और शिया में है, शिया के अनुसार ऐसे व्यक्ति की वसीयत जिसने आत्महत्या करने की कोशिश की है मान्य नहीं होती, किंतु यदि आत्महत्या की कोशिश करने से पूर्व भी वसीयत की गई है तो मान्य होगी। यानी कि अगर जिसने आत्महत्या की कोशिश की है तो तब तो वो मान्य नहीं होगी, पर अगर जो उसने उससे पहले ही वसीयत कर दिया है तो तब वो मान्य होगी। अब सेकंड आता है वसीयतदार। वसीयतदार का सक्षमता सेकंड जो इसमें, अब ये तो था वसीयतकर्ता जो कर रहा है, वसीयतदार जिसके हक में वसीयत की जा रही है उसके बारे में है। वसीयत ग्रहीता कोई भी ऐसा व्यक्ति या पुरुष हो सकता है जो वसीयत करने में असमर्थ न हो, किंतु सुन्नी विधि के अनुसार वसीयत ग्रहीता का अस्तित्व में होना आवश्यक है। जिसके हक में वसीयत की जा रही है वो व्यक्ति अस्तित्व में होना बहुत जरूरी है। जबकि शिया के अनुसार वसीयत ग्रहीता की वसीयतकर्ता के मरने से पहले अस्तित्व में होना आवश्यक नहीं है। किसी अजन्मे बच्चे के लिए भी वो वसीयत कर सकते हैं। इसमें उदाहरण है, किसी संस्था गैर मुस्लिम खैरात के लिए किसी वर्ग के लिए किया गया वसीयत दान शून्य होता है, किंतु इसके विपरीत धर्म त्यागी मूल व्यक्ति को दान अमान्य होता है तथा वैध उद्देश्य के लिए जैसे अवैध उद्देश्य के लिए गिरजाघर बनाना, बाइबल के अनुवाद करने के लिए इस तरीके से अगर जो कोई करता है तो वो अवैध होता है। यानी कि अगर जो अच्छे काम के लिए कर रहे हैं तो तब वो मान्य होगा, अदरवाइज वो मान्य नहीं होगा। अब यहाँ पर तो है ये दोनों के दोनों वसीयतकर्ता भी सक्षम होना चाहिए और वसीयतदार जो जिसके हक में हो रहा है वो भी सक्षम होना चाहिए। सेकंड इसमें आता है, थर्ड जो है वो है दान की विषय वस्तु का विद्यमान, यानी कि जो संपत्ति जिसका वसीयत की जा रही है वो विद्यमान होनी चाहिए, यानी कि एज प्रेजेंट होनी चाहिए। कोई भविष्य की जो संपत्ति है, भविष्य में जो प्राप्त होनी है उसके बारे में नहीं, जो एज प्रेजेंट है उसके बारे में बात हो रही है। दान की विषय वस्तु के लिए आवश्यक है कि वसीयतकर्ता के मरने के समय अस्तित्व में हो और वह संपत्ति किसी अन्य व्यक्ति की ना हो। इस प्रकार यह आवश्यक है कि संपत्ति अंतरण योग्य हो, संपत्ति का जो है अंतरण यानी कि ट्रांसफर हो सके दूसरे के हक में। वसीयतकर्ता की मृत्यु के समय संपत्ति अस्तित्व में हो, यानी कि जो संपत्ति है जिस संपत्ति के बारे में वो कहता है, खेत है, कल्याण है, पैसा है, रुपया पैसा जो भी वो अस्तित्व में होनी चाहिए। थर्ड है वसीयतकर्ता संपत्ति का स्वामी हो, ये नहीं कि वो स्वामी है नहीं और उसने कहा कि ये संपत्ति मेरे हक में आएगी, जब आएगी तभी वो वसीयत कर सकता है, और अगर उसके हक में नहीं आई है तो तब वो वसीयत नहीं कर सकता। इस प्रकार भविष्य में उत्पन्न होने वाली वस्तु का दान ये वसीयत नहीं की जा सकती, किंतु वसीयत दान हो सकता है। जो फल जो मतलब उसको इंटरेस्ट मिलता है, जो उसको लाभ मिलने वाला है
उसका वो विल कर सकता है, उस वसीयत उसको दान कर सकता है। किसी अनिश्चित घटना पे होने या न होने पर प्रभाव में आने वाली वसीयत दान भी अमान्य होगा। यानी कि अगर जो कोई ऐसी घटना उसने कह दी है, कोई अनिश्चित घटना है और उसमें उसने कह दिया कि अगर जो मुझे उस टाइम वो संपत्ति मिल गई तो मैं उसका दान कर दूंगा, तो इस तरीके की जो होगी वो भी दान योग्य नहीं होगी। फोर्थ, इसमें वसीयत करने की शक्ति की सीमा, कि वसीयत जो वो कर रहा है कितनी संपत्ति की कर सकता है। किसी मुस्लिम को वसीयत शक्ति दो प्रकार से सीमित है। फर्स्ट है, किन व्यक्तियों के पक्ष में दान किया जा रहा है, किसको दान दिया जा रहा है, किसके हक में विल की जा रही है, या कितनी संपत्ति का दान या कितनी संपत्ति की वसीयत किया जा रहा है। किन व्यक्तियों के पक्षों में वसीयत की जा रही है। अब ये तो है कि कितनी संपत्ति का किया जा रहा है, किन लोगों के। अब है किन लोगों के पक्षों में वसीयत की जा रही है, तो इसमें है निम्नलिखित श्रेणी में वो उसमें फर्स्ट जो है, वसीयतों को बशर्ते कि वसीयतकर्ता के अन्य वारिसान सहमत हो। सपोज दैट अगर जो वो व्यक्ति अपनी संपत्ति का कुछ भाग किसी दूसरे व्यक्ति को करना चाहता है, जो वो अपने प्रेम से या किसी का एहसान उतारने के लिए, तो जो उसके वारिस है उनकी सहमति होना बहुत जरूरी है। सेकेंड है, वसीयत या किसी अन्य अपरिचित व्यक्ति को, अगर जो किसी अपरिचित व्यक्ति को कर रहा है तो तब किसी अजन्मे बच्चे व्यक्ति के शर्त अगर जो करना चाहता है तो वो बच्चा जिसके अजन्मे बच्चे के हक में वो कर रहा है तो वो बच्चा 6 महीने के अंदर 6 माह के अंदर वो बच्चा जीवित पैदा हो जाए, जीवित जन्म हो, तब तो वो मान्य होगा। और अगर जो जीवित नहीं होता है तो तब वो वसीयत जो होगी वो वसीयत मान्य नहीं होगी। उक्त व्यक्तियों के अलावा अन्य व्यक्ति जैसे हत्यारे या किसी वर्ग को की गई वसीयत निष्प्रभावी होगी। यानी कि अगर जो कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके हक में उसने कर दिया, उसने पहले से मर्डर का केस चल रहा है या किसकी हत्या की है, तो वो मान्य नहीं होगी। अब आता है, ये तो हुई संपत्ति के बारे में। अब यह है कि कितनी संपत्ति का दान किया जा सकता है, कितनी संपत्ति को वो वसीयत कर सकता है। तो इसमें है, सामान्य नियम यह है कि मुस्लिम अपने कर्ज के भुगतान और अंतरिक्ष के खर्च निकालने के बाद से संपत्ति का 1/3 भाग की वसीयत कर सकता है। जो मैंने आपको पहले बताया था, 1/3 भाग जो होगा उसकी वो वसीयत कर सकता है। इन सामान्य नियम के 2 अपवाद हैं। यदि वसीयतकर्ता के पश्चात ऐसे वारिसान जिनके अधिकारों का उल्लंघन होता है अपनी सहमति दे दे तो 1/3 भाग से अधिक का भी वसीयत मान्य होगी। अगर जो उसके जो वारिसान हैं, उसके वारिसान कह देते हैं कि आप हमारी और भी संपत्ति का देना चाहे तो दे सकते हैं, तो उनकी पहले उनकी कंसाइनमेंट यानी कि उनकी सहमति लेनी बहुत जरूरी है। सेकेंड है, यदि वसीयतकर्ता का कोई वारिसान ना हो तो 1/3 भाग का वसीयत अमान्य होगी और लावारिस संपत्ति सरकार को प्राप्त हो जाएगी। यानी कोई वारिसान नहीं है, कोई भी नहीं है, तो तब वो जो संपत्ति होगी वो संपत्ति अमान्य, उसकी जो वसीयत होगी वो अमान्य होगी। 1/3 के ज्यादा में जो किसी के हक में करता है तो वो अमान्य होगी, और जो शेष बची जो होगी वो गवर्नमेंट को ऑटोमेटिक चली जाएगी। तो इसमें जो है हमारा वसीयत के बारे में हमने पढ़ा कि वसीयत क्या है, वसीयतकर्ता के इसकी क्या क्या औपचारिकताएं होनी चाहिए, किस तरीके से वसीयतकर्ता की क्या औपचारिकता है, वसीयत करने वाले की क्या औपचारिकता है, किसको किस तरीके से कर सकते हैं, कितने भाग की कर सकते हैं, तो ये हमने आज इसमें कवर किया। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कि वसीयत की प्रकृति क्या है और वसीयत को कैसे रद्द कर सकते हैं और वसीयत और दान में क्या क्या अंतर है, ये हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। आपको हमारी वीडियो कैसे लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बता सकते हैं। आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।